परेशान करेंगे। हाँ, हेलो। यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे द पावर। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अमेजिंग बुक है। जिन्होंने भी मेरे साथ मैजिक किया है, अगर वो ये कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जिन्होंने मैजिक नहीं किया है, तो हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है कि एक दिन हम पावर करेंगे और दूसरे दिन हम मैजिक करेंगे। तो जैसे आज हमारा ये जो 8:30 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, क्योंकि कई लोगों का मैसेज आया था मैम 8 o'clock नॉट पॉसिबल, सुबह सुबह काम का टाइम है। तो हम लोगों ने 8:30 किया है, तो 8:30 to 7:30 रखेंगे। और एक दिन हम लोग पावर करेंगे और एक दिन हम लोग मैजिक स्टार्ट करेंगे कल से। आज हम लोग पावर रीड करेंगे फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करें, कौन रीड करेगा? जिनके वहां पे अगर आवाज है तो फिर मैं ही रीड कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग बुक है। इसमें आवाज वगैरह नहीं चाहिए बैकग्राउंड में। अगर बैकग्राउंड क्लियर है तो आप रीडिंग ले सकते हैं। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पहले हम भूमिका से लेते हैं रीडिंग। अच्छा, जो भी नए लोग हैं मैं उन्हें वेलकम करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये हमारा 1 मंथ का सफर है द पावर का। रोना ब्रांड का बहुत ही अमेजिंग बुक है, और मैंने 6 मंथ से हम लोग मैजिक कर रहे हैं। तो मैं आज बता दूं कि ये रोज ऑल्टरनेट डे बुक रहेगी। एक दिन पावर रहेगा और एक दिन मैजिक रहेगा, क्योंकि रोना ब्रांड की 10 सीक्रेट, उसके बाद मैजिक, उसके बाद पावर और उसके बाद हीरो, इस तरह से हम सारे बुक्स पढ़ेंगे फ्रेंड्स। और इसका इंटेंशन है कि हम इस बुक में से अमेजिंग चीजें जो है उसको हम डेली प्रैक्टिस करें साथ में। इसीलिए हम सब मिलकर रीड कर रहे हैं, जो इसका रियल इंटेंशन है। क्योंकि अदरवाइज हम लोग घर में 2 या 3 पेज पढ़कर हम लोग कोई ना कोई दूसरे काम में लग जाते हैं, या हम उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हमारा रियल इंटेंशन है कि हम सभी लोग साथ में पढ़ें और इसकी जो भी अमेजिंग चीजें हैं साथ में प्रैक्टिस करें और इसको अपने जीवन में लाएं, इम्प्लीमेंट में लाएं। क्योंकि क्या पढ़ना आसान है फ्रेंड्स, मगर इसका जो रियल मकसद है बुक का, वो हम कभी भी हासिल नहीं कर पाते, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसका रियल मकसद है, हम जब साथ में पढ़ेंगे तो हम इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, डेली लाइफ में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, डे टू डे लाइफ में। तो जैसे कि हम बहुत सारी बातें करेंगे फ्रेंड्स, और मैं आपको काफी चीजों में क्लैरिटी लेकर आऊंगी आपकी चीजों में। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि जो हम बोलते हैं वो बोते हैं, तो वो उसी के ऊपर ये पूरा फीलिंग्स और पूरा लव के ऊपर बुक है, जो एक एक चीज बहुत ही अमेजिंग है फ्रेंड्स। जब आप दिल से और शांति से पढ़ोगे तो ये आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक है। आपकी पूरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी अगर आप इसको पढ़ रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं भूमिका, और मैं ये रीड करूंगी फ्रेंड्स। अगर बीच में अगर किसी को भी रीड करना है तो वो चैट में डाल सकते हैं। और अभी मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग करना, उसके बाद जिनको भी रीड करना है वो बता सकते हैं कि कौन करना चाहेंगे रीडिंग। ओके, 9 सितंबर 2004 का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे यह दिन भी और दिनों जैसा ही लगा। मुझे क्या मालूम था कि यह मेरे जीवन का महानतम दिन बनने वाला है। फ्रेंड्स, जैसे इस राइटर ने लिखा है कि 9 सितंबर 2004 का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन जब मैं सुबह उठी
तो मुझे यह दिन भी और दिनों जैसा लगा। मुझे क्या मालूम था कि यह मेरे जीवन का महानतम दिन बनने वाला है। बिल्कुल आपके लिए है ये फ्रेंड्स, कि आपको पता ही नहीं है कि ये आज का दिन आपके लिए कितना महानतम दिन है, या आज से जो भी दिन चालू होंगे वो सारे दिन आपके महानतम है, क्योंकि आप इस शक्ति के साथ जुड़ चुके हो। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है फ्रेंड्स कि सुबह आप उठकर यहाँ आए हो और रीड कर रहे हो। मैसेज तो हमने 1000 लोगों को भेजा था, मगर आप ही लोग यहाँ क्यों आए हैं? आप लोगों ने इसे क्यों आकर्षित किया है? क्योंकि आपका हर दिन महानतम बनने वाला है। दुनिया के अधिकांश लोगों की तरह ही मैंने भी जिंदा रहने के लिए कठोर संघर्ष और कड़ी मेहनत की थी। मुश्किलों और बाधाओं से जूझने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन 2004 का वर्ष मेरे लिए खास तौर पर मुश्किल था। जीवन में चुनौतियां इतनी ज्यादा थी कि 9 सितंबर तक मैं अपने घुटनों के बल आ चुकी थी। संबंधों, स्वास्थ्य, कैरियर और आर्थिक स्थिति, हर क्षेत्र में स्थिति खराब थी। तो फ्रेंड्स, आप देखें कि हम हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ पर इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसे देखें कि हमने भी हमारे लाइफ में पास्ट में कहाँ इतना स्ट्रगल किया है, जितना कि इस राइटर के लाइफ में था। संबंधों में, स्वास्थ्य में, कैरियर में हम कहाँ स्ट्रगल अभी भी कर रहे हैं। ऐसे कौन सी एरियाज है जहां पर हम अभी तक ऐसा लग रहा है कि हम जूझ रहे हैं, उन चीजों के साथ हम अभी भी लड़ रहे हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं? आप अपनी एरिया में, ये हर एक चीज में फ्रेंड्स अभी हमें क्वेश्चन मार्क्स करना है कुछ चैप्टर तक, ताकि हम उस क्वेश्चंस का आंसर देख सकें। क्योंकि हम जैसे जो हमारे ब्रेन को क्वेश्चन करते हैं, उसी का आंसर हमें मिलता है। जो भी क्वेश्चन आप अपने दिमाग को करोगे वो ही आंसर मिलेगा। तो आज से आप क्वेश्चन करें कि क्या चुनौतियां हैं आपके जीवन में, कहाँ चुनौतियां हैं, किस किस एरिया में है, वो कौन सी एरिया है? संबंधों में है, स्वास्थ्य में है, कैरियर में है, आर्थिक स्थिति में है। हर क्षेत्र में कौन सी वो स्थिति है जिसमें आपकी चुनौतियां हैं, और इसके सुधरने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मुश्किलों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था। एक मिनट। मुश्किलों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, और मुझे उनसे बाहर निकलने की कोई राह नहीं सूझ रही थी। और तभी चमत्कार हो गया। फ्रेंड्स, हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है पास्ट में। अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने स्ट्रगल किए हैं, इतने संघर्ष किए हैं, कि हमें कभी कभी लगता है ओ माय गॉड, अभी तो कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है। और फिर वहां से एक चमत्कार की एक झलक, एक नजर, एक किरण दिखाई देती है आशा की। तो आज वैसे ही आपको एक आशा की किरण और चमत्कार की बुक मिली है फ्रेंड्स। ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक चमत्कार है आपके जीवन में, कि ये आप बुक पढ़ने जा रहे हो और समझने जा रहे हो और आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो। तो ये एक चमत्कार है कि आज आप सब आए हैं और सुबह ये बुक पढ़ रहे हैं। ये आपके लाइफ का एक मिरेकल है। उस दिन मेरी बेटी ने मुझे 100 साल पुरानी एक पुस्तक दी। उसे पढ़ने में 1.5 घंटे का समय लगा, और इसी दौरान मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। उसे पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि मेरे जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आ रही है, इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आ रही थी। मैं तुरंत जान गई कि मैं अपने जीवन में हर परिस्थितियों को कैसे बदल सकती हूँ, और मेरी मनचाही चीजें कैसे हासिल कर सकती हूँ। मुझे एक रहस्य का पता चल गया। वैसे तो यह रहस्य सदियों पुराना है, लेकिन इतिहास में बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान था। फ्रेंड्स, ये ऑथर जो बात कर रही है वो रहस्य द सीक्रेट के बारे में बात कर रही है, जो हम लोगों से छुपाया गया। ये 200 साल, 2000 साल पुराना रहस्य था फ्रेंड्स। जो गरीब लोग काम पे जाते थे, आते थे, अपना काम करते थे, मगर ये कुछ गिने चुने अमीर लोगों को ही यह रहस्य पता था कि यस, हमें खुश रहने से, हमारे फीलिंग से, हमारे आकर्षण से ही हमें मिलता है। समान ही समान को आकर्षित करता है। ये रहस्य सिर्फ कुछ दुनिया के चुने हुए लोगों के पास ही था।
तो उस रहस्य के बारे में ये बता रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज आपको यह रहस्य आपको मिल रहा है। तो जैसे रोंडा ब्रायन की लाइफ चेंज हो गई 1.5 घंटे की बुक पढ़ने में, तो वैसे ही आपके ये 1 महीने की जर्नी है इस बुक की, ये 40 दिन की जर्नी है फ्रेंड्स, ये पावर बुक की। आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जैसे कि रोंडा ब्रायन की 1.5 घंटे में हुई। और उन्होंने जो बुक पढ़ी थी, उस बुक का नाम था द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। 1.5 घंटे की बुक उन्होंने पढ़ी थी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक का। मैं कल आपको समरी दिखाऊंगी सभी को उस बुक का, और उस बुक को भी आप समझ पाओगे कि वो बुक क्या है, जिससे रोंडा ब्रायन की पूरी लाइफ चेंज हुई। और वो बुक पढ़ने के बाद उन्होंने ये चारों बुक एक एक कर कर लिखी है, द सीक्रेट, मैजिक, पावर, फिर अभी एक उनकी बुक आई है हीरो, और एक बुक आ रही है जो उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग चालू कर दी है मगर मार्केट में नहीं आई है। 1500 रुपए की एक बुक है। तो फ्रेंड्स, आइए हम उनके एक एक बुक को देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं रोंडा ब्रायन की इस बुक से। तो मैं चाहती हूँ आप भी इस बुक को पढ़ें, समझें और इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में, और देखें कि हम हमारी लाइफ को किस तरह से स्वर्ग बना सकते हैं या अमेजिंग बना सकते हैं, जैसा कि ये चाहते हैं कि हम इसको पढ़ने के बाद अमेजिंग लाइफ का एक्सपीरियंस करें। ओके, तो उस पल के बाद, अच्छा, जिन्हें भी पढ़ना है वो अपना नाम चैट में डाल सकते हैं, इसके बाद का चैप्टर फिर आप रीड करेंगे तो मुझे समझाने में इजी होगा। उस पल के बाद संसार को देखने का मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। तब मुझे जो संसार दिखा वह पहले से भिन्न था। अब पहले मुझे लगता था कि मैं यह बात जानती हूं कि जीवन इस तरह काम करता है, लेकिन तब मुझे पता चला कि वास्तव में जीवन मेरी पूर्ण धारणा के बिल्कुल विपरीत काम करता है। दशकों से मैं यह मानती आ रही थी कि हमारी जिंदगी में घटनाएं बस यूं ही हो जाती है, लेकिन उस दिन मुझे आश्चर्यजनक सत्य का ज्ञान हो गया। मैं यह बात भी जानती थी कि अधिकांश लोगों को इस रहस्य की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने इसका ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तमाम बाधाओं को पार करते हुए मैंने द सीक्रेट फिल्म बनाई, जो 2006 में दुनिया भर में रिलीज हुई। इसके बाद उसी साल मैंने द सीक्रेट पुस्तक लिखी, ताकि मेरा मेरा खोजा गया रहस्य ज्यादा विकसित रूप से लोगों तक पहुंचे। द सीक्रेट फिल्म के रिलीज होने के बाद यह रहस्य बिजली की रफ्तार से फैला और दुनिया भर में एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंच गया। इसके ज्ञान के संसार के सभी देशों के करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। रहस्य पता चलने पर लोगों को यह ज्ञान मिला कि वे अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं। दुनिया भर के हजारों लोगों ने मुझे आश्चर्यजनक कहानियां बताई कि इस रहस्य से उनके जीवन का कैसे कायाकल्प हुआ। इस कहानियों को पढ़ने और इन पर मनन करने के बाद मुझे इस बारे में नया ज्ञान मिला कि लोगों के जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आती है, और उस ज्ञान से मुझे शक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। जीवन को तुरंत बदलने वाला द सीक्रेट में आकर्षण के रहस्य को प्रकट किया गया है, जो हमारे जीवन को संचालित करने वाला सबसे शक्तिशाली नियम है, द पावर। मैं हर उस चीज का सार दिया गया है जो मैंने 2006 में द सीक्रेट के रिलीज होने के बाद सीखी है। द पावर पढ़ने के बाद आप यह बात समझ पाएंगे कि अपने संबंधों, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर और पूरे जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है। द पावर पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यदि आपने अब तक द सीक्रेट पुस्तक नहीं पढ़ी तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जरूरी चीजों को द पावर में शामिल कर लिया गया है। यदि आप द सीक्रेट पुस्तक पढ़ चुके हैं तो द पावर आपके ज्ञान को बहुत विस्तार से समझेगा। अगर आपने द सीक्रेट पढ़ा है तो आप इसका फायदा बहुत ज्यादा ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें द पावर में उन्होंने सीक्रेट को भी कवर किया है,
कहीं कहीं मैजिक को भी कवर किया है। बहुत ही अच्छी तरह से एक कॉम्बिनेशन में बुक है, आप पूरा अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। तो बहुत कुछ है जो आप जान सकते हैं, बहुत कुछ है जो आप अपने जीवन और स्वयं के बारे में समझ सकते हैं। और यह सब अच्छा है, दरअसल यह अच्छे से भी अच्छा है, यह अद्भुत है फ्रेंड्स, यह अमेजिंग है, यह अद्भुत है। वेल्स एंड वेल्स, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, यह पुस्तक द सीक्रेट वेबसाइट में www.thesecret.tv से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। फ्रेंड, जो बुक ने रोंडा बैन की लाइफ चेंज कर दी, उस बुक का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ये बुक आपको www.thesecret.tv पर मिलेगी, आप उस पर डाउनलोड कर सकते हैं ये बुक फ्रेंड्स। और कल मैं इस बुक की समरी भी आपको दिखाऊंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस बुक का सारांश क्या है। फ्रेंड्स, 9:30 के पहले, 9:25 को प्लीज एक जन कोई बता दे, क्योंकि आज सभी सोए हैं मेरे यहाँ, तो मैं अकेले ही ऑपरेट कर रही हूँ सब कुछ। तो सिर्फ 9:25 को मुझे चैट में टाइम डाल देना, तो अपन 9:30 को अपन शार्प स्टॉप करेंगे बुक, क्योंकि चैप्टर वाइज नहीं है, आगे से आगे बुक है। और फिर कल वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां आज अपन स्टॉप करेंगे। सो 9:25 को कोई एक जन प्लीज मैसेज कर दे, अच्छा रहेगा। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है फ्रेंड्स। अभी ये पूरे जो चैप्टर्स आगे तक चलेंगे, ये 3 चैप्टर्स हैं जिसमें आपको अपने आप से क्वेश्चंस करने हैं फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस करते जाना है और समझते जाना है, और इसको बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल में लेना है। और आपको जनरल बनानी है, एक बुक बनानी है जिसमें आप इसकी प्रैक्टिस, और आप यहाँ से क्या लेकर गए 3 चीज, आज आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप यहाँ से आज लेकर जाओगे अपने साथ इस बुक से, और वो जरूर शेयर करना है फ्रेंड्स। शेयरिंग में बहुत ज्यादा पावर है, आपको पता नहीं है, आपकी शेयरिंग से भी कई लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, कई लोगों की लाइफ। आपको लगता है छोटी सी शेयरिंग है, नहीं, आपकी एक शेयरिंग से बहुत लोगों का जीवन बदल सकता है। तो आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 5 मिनट हम शेयर कर पाए, और उसके बाद आप ग्रुप में शेयर करें कि व्हाट यू आर टेकन फॉर योर सेल्फ टूडे। आज आप ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं इस बुक से जो आप अपने लिए लेकर जा रहे हैं। सो ओके, आप एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है, आपको एक अद्भुत यानी अमेजिंग जीवन जीने के लिए बनाया गया है। तो मैं क्वेश्चन करूंगी इस पे फ्रेंड्स, क्या आप अमेजिंग जीवन जी रहे हैं? जो भी मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आप अपने क्वेश्चंस लिखें, और उस पर आज आपको दिन भर मनन करना है, ताकि कल का पूरा चैप्टर आपके रोम रोम में चला जाए। क्या आप अद्भुत जीवन जी रहे हो? आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है, अमेजिंग लाइफ। आपको हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपको काम, रोमांचक, और आप अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर सके। अपने परिवार और मित्रों के साथ आपके मधुर संबंध रहे। क्या देखे फ्रेंड्स, क्या मेरे मधुर संबंध है सभी के साथ? क्या मुझे सभी लोग प्रेम करते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं सभी को प्रेम करती हूँ? क्वेश्चन मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अपने परिवार और मित्रों के साथ आपके मधुर संबंध रहे। तो क्वेश्चन मार्क करें, क्या मेरे प्यारे संबंध हैं या कटु संबंध हैं? किसके किसके साथ मेरे कटु संबंध हैं, लिखें। परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति हो। आपके इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सपने साकार कर सके। सारे सपने फ्रेंड्स, सपने नहीं, सारे सपने। मगर आपके मन में सैर सपाटे की प्रबल इच्छा है, तो आपको सैर सपाटे के लिए बनाया गया है।
अगर आपके मन में कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा है तो आपको व्यवसाय करने के लिए बनाया गया है। अगर आप डांस, नौकाएं या इतावली भाषा के अध्ययन में प्रेम करते हैं तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। यदि आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक, आविष्कारक, कलाकार, अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। फ्रेंड्स, या अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए कि देखिए कि कहीं आप डॉक्टर बनना चाहते थे और टीचर बन गए क्या, या कहीं आप इंजीनियर बनना चाहते थे और कहीं आप डॉक्टर बन गए क्या, या कहीं आप संगीतकार बनना चाहते थे और आप राइटर बन गए क्या, या क्या है। देखिए, आपने कहाँ अपने आप को दबाया है अपनी इच्छाओं को, मगर जो ब्रह्मांड बोल रहा है कि आप जो चाहते हैं आप वो ही बनने के लिए आपको बनाया गया है। तो देखिए कि कहाँ हमने हमारे लिमिटिंग बिलीव्स के विपरीत काम किया है, क्या किया है हमने, ब्रह्मांड के विपरीत अपने आप को बनाया है। तो आज हम देखेंगे कि हम ब्रह्मांड के साथ कैसे जुड़ेंगे, किस तरह से हम ब्रह्मांड को प्यार करेंगे और उसके साथ जुड़कर हम हमारी इच्छाओं को किस तरह से फिर से साकार करेंगे और हम एक बच्चे के जैसे जीवन व्यक्त करेंगे और उस ब्रह्मांड से वो हर वो चीज मांगेंगे जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से मांगता है। और माँ बाप को दिलाना ही पड़ता है, माँ बाप को दिलाना ही पड़ता है, वो पैसे हो या न हो, दिलाना ही पड़ता है। वो कुछ भी हो, वो बच्चा मोबाइल मांगे, साइकिल मांगे, प्ले स्टेशन मांगे या कोई भी तरह की गेम मांगे, हमें दिलाना पड़ता है। उसी तरह से हम देखेंगे कि हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स हमें कैसे वो सारी चीजें देगा जो हमें चाहिए। सो फ्रेंड्स, तो आपको इसके लिए बनाया गया है कि यदि आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, आविष्कारक, कलाकार, अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है तो आपको इसी के लिए बनाया गया है, आपको इसी के लिए बनाया गया है। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए। आप अपने आप को नोट करें फ्रेंड्स, जब भी आप हर दिन सुबह उठते हैं तो क्या आप उमंग और रोमांच से उठते हैं? क्या आपके अंदर ऐसी उमंग है, आप भरपूर उठते हो? आप हर चीज को क्वेश्चन करें, क्योंकि आप जानते हैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होगी। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। क्या फ्रेंड्स, हम खिलखिलाते हैं? क्या हम खुशियों में रह रहे हैं जिसके लिए हमें सच में बनाया गया है ब्रह्मांड में? क्या अपने आप को क्वेश्चन करें, क्या हम खुशहाल हैं? क्या हम खिलखिलाते हैं? आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हो, शक्तिशाली महसूस कर रहे हो, या अपने आप को हर पल भय में, ईर्ष्या में, एंगर में देख रहे हो, या अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हो? बनाया किस लिए गया है, मगर हम उसके ऑपोजिट चल रहे हैं, ब्रह्मांड के ऑपोजिट। आपको बनाया गया है, आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है, आपको अपने अमूल्य होने का एहसास करने के लिए और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। जाहिर है, समय समय पर आपके जीवन में चुनौती भी आती है, उन चुनौतियों को भी आपके लिए ही बनाया गया है ताकि आप विकास कर सकें। लेकिन यह न भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उभरने के लिए बनाया गया है, आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है, आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है, आपको अद्भुत अमेजिंग जीवन जीने के लिए बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन करें कि क्या हम हर पल जीतने की सोचते हैं? क्या हम कोई भी समस्या से निकलते समय यह सोचते हैं कि यस, हम इससे उभर जाएंगे, हम निकल जाएंगे? तो ये हमें क्वेश्चन करना है और हम देखें कि हमें ब्रह्मांड ने बनाया है, अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया है, अमेजिंग लाइफ जीने के लिए बनाया है। क्या हम वो लाइफ जी रहे हैं? अपनी जीवन भर संघर्ष कर आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया, आपको ऐसा जीवन जीने के लिए बनाया गया है जिसमें खुशी के पल गिने चुने
और कभी कभार ही आए। आपको सप्ताह में 5 दिन नीरस नौकरी से थके थके रहने और वीकेंड्स पर ही शीरक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया। आपको सीमित ऊर्जा के साथ जीने और हर शाम थकान से चूर रहने के लिए नहीं बनाया गया। आपको चिंता करने या डरने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको कष्ट उठाने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया है। आपको इस उद्देश्य से जीवन नहीं दिया गया है कि आपको नहीं दिया गया है। आपको तो जीवन को हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं वो हम ब्रह्मांड के विपरीत कर रहे हैं। हम दुखी हो रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सिर्फ वीक एंड में खुशी देखते हैं, हम सिर्फ हर फ्राइडे को ही खुशी देख रहे हैं। सोमवार आते ही हमें लगता है ओ माय गॉड काम पे जाना पड़ेगा। फिर से पूरा हफ्ता ये ख्याल आता है सोमवार की सुबह, और हम सिर्फ खुशी शुक्रवार की रात को ही देख पाते हैं। ऐसा क्यों? ओके, इन्होंने कोई हैंड रेज किया है, तो अपन क्वेश्चंस अनुश्री लास्ट में ले लें। जो भी क्वेश्चंस है मैम आप। रीड करना है। हाँ रीड करना है तो रीड करना है तो मैंने किया हाँ था। जी, मैं बताती हूँ। ये चैप्टर में मुझे कुछ बताना है, उसके बाद मैं आपको बोलती हूँ। थैंक यू। ओके। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हम देखें कि हम इसके विपरीत ही जा रहे हैं ब्रह्मांड के। अगर हम ब्रह्मांड के जो नियम है अगर उसके हिसाब से जाएंगे तो हमारी जीत निश्चित है। हमारे डिजायर हमारे पास ही हैं, हमारे सपने पूरे होना 100% निश्चित है। तो आइए आज से हम ब्रह्मांड के अनुरूप जाएंगे, यूनिवर्स के अनुरूप चलेंगे, यूनिवर्स के साथ चलेंगे। तो हम देखें कि हम डरने के लिए नहीं बने हैं, मगर हम दिन रात डरते हैं। तो हम कल देखेंगे कि हम हमारे डर को किस तरह से काबू करें और किस तरह से हमारे डर को निकालें, हमारे एंगर को निकालें, हमारी ईर्ष्या को निकालें, हमारे जलस को निकालें। हम उसके लिए नहीं बने हैं फ्रेंड्स। हमारा उद्देश्य क्या है? जो रोना ब्रैंड ने बताया है, हम अद्भुत जीवन जीने के लिए यहाँ आए हैं। अमेजिंग जीवन जीने के लिए, अनुभव करने के लिए हमने जन्म लिया है। हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य, जिंदा दिली, रोमांच और प्रेम से सराबोर रहने के लिए भी बनाया गया है। आप यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आप कितना खुश रहते हो दिन भर में। क्या आपके पास वो स्वास्थ्य है जिसमें कोई दर्द ना हो, जिसमें कोई दवा ना हो 100 साल तक? क्या आपने ऐसे स्वास्थ्य की कल्पना की है कि जिसमें एक भी टैबलेट आप ना लो 100 साल तक, जिसमें बिल्कुल दर्द की कोई दर्द का बोलते ना कल्पना ही ना हो कि कोई दर्द है? क्या ऐसे स्वास्थ्य की कल्पना की है आपने? क्या ऐसी खुशी की कल्पना की है कि हर पल आप खुश रहो, हर पल आप मजे में रहो, हर पल आप जिंदा दिली से रहो? हम हमारे काफी काफी क्या सारे सारे डिसीजन हम हमारे माइंड से लेते हैं फ्रेंड्स, दिमाग से लेते हैं। क्या हमने हमारे दिल से कई डिसीजंस लिए हैं? क्या जिंदा दिली से हमने जिया है? आइए तो हम इधर देखेंगे इसमें कि हम कई डिसीजन अभी हम दिल से लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आगे के चैप्टर्स में आएगा कि हार्ट इज मोर देन पावरफुल देन माइंड, 5000 टाइम्स पावरफुल देन माइंड। आगे हमें बताया जाएगा हार्ट इज 5000 टाइम्स पावरफुल फ्रेंड्स, 5000 टाइम्स। यानी हम क्या करे जा रहे हैं, हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, आज ये बुक से हमें पता चलेगा और हम रियलाइज भी करेंगे फ्रेंड्स। यस, और जब हम इस बुक के साथ इस अमेजिंग चीजों की हम जब हम इम्प्लीमेंट्स करेंगे हमारे ऊपर और हम इसको प्रैक्टिस में लाएंगे फ्रेंड्स, तो देखेंगे कि हमारी लाइफ एक अद्भुत लाइफ है और हम वो अमेजिंग लाइफ में जी रहे हैं। तो आप नोट करेंगे खुशी, स्वास्थ्य, जिंदा दिली, और हम कोई भी चीज, क्या हम रोमांस और प्रेम के साथ कहते हैं? क्या हम उस फीलिंग को बनाए रखते हैं? क्योंकि ये अद्भुत जीवन है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है।
फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार और पढ़ती हूँ। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। मगर फ्रेंड्स, हम सिर्फ दूसरों में ढूंढते हैं। हम बोलते हैं मैं पावरफुल नहीं हूं, मेरी देरानी पावरफुल है, मेरी सास पावरफुल है, मेरे चाचा पावरफुल है, मेरे पप्पा पावरफुल है, या मेरी बहन पावरफुल है, मैं तो नहीं हूं। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमने हमारी भीतरी शक्ति को पहचाना ही नहीं है। हमने हमारे अंदर की शक्ति को देखा ही नहीं है कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या शक्ति है। तो आइए और हम हमारे अंदर की शक्ति को देखें और उसे उजागर करें और उसे खोजें और महसूस करें और इम्प्लीमेंट करें कि वो शक्ति हम ही है, हमारे अंदर ही है। क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति, यह असीम ब्रह्मांड, एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति यह असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये जो बता रहे हैं कि ये सारी शक्ति हमारे अंदर है, मगर हमने इसे पहचाना नहीं है। तो आइए आज से हम इसे जानें कि ये पूरी शक्ति हमारे अंदर है। हम दूसरों को कहते हैं कि वो पावरफुल है, मेरी बहन पावरफुल है, मेरी मम्मी पावरफुल है, या मेरी पड़ोसी पावरफुल है, मेरी बॉस पावरफुल है, लेकिन मैं नहीं हूँ। ऐसा नहीं है फ्रेंड, हम सब अद्भुत जीवन जीने के लिए यहाँ आए हैं और हम सभी के अंदर उतना पावर है जितना आइंस्टाइन के पास था, जितना हमारे कई वैज्ञानिकों के पास था, कई महापुरुषों के पास था, बुद्धा के पास था, महात्मा गांधी के पास था। उन्होंने अपने पावर को ढूंढा फ्रेंड्स, और हमने हमारे पावर को ढूंढा ही नहीं है और समझा ही नहीं है कि ये पावर हमारे अंदर ही है। जब हमें ये पता चलेगा तो फ्रेंड्स हम कई अद्भुत काम करेंगे, जैसे महात्मा गांधी ने किया था और बुद्धा ने किया और कई महान पुरुषों ने किया है। तो आइए आज से हम देखें कि हमारे अंदर की शक्ति कितनी प्रबल है और हम कितने शक्तिशाली हैं। हम कितने शक्तिशाली हैं और हमारे अंदर ही यह शक्ति है। मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। आपको अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बनाना चाहती हूँ। आपको जीवन जितना आसान लगता है, फ्रेंड्स बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, एक बार फिर से कान खोल के सुनिए, श्वास लेकर। आपको जीवन जितना आसान लगता है, दरअसल यह उससे भी अधिक आसान है। फ्रेंड्स बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है फ्रेंड्स। एक बार फिर पढ़ती हूँ। आपको जीवन जितना आसान लगता है, दरअसल यह उससे भी अधिक आसान है जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारी शक्ति है। तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे और फिर आपका जीवन अद्भुत अमेजिंग बन जाएगा। यस फ्रेंड्स, ये बताना चाह रहा है कि ये सारी शक्तियां हमारे भीतर है जो हमने आज तक न देखी है न महसूस की है। आज इस बुक के दौरान हम उस हर एक शक्ति को महसूस करेंगे और हमारे अपने ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे फ्रेंड्स, और हम देखेंगे कि हमारा जीवन किस तरह से अद्भुत हो रहा है और हम एक अमेजिंग लाइफ जीने के लिए यहाँ आए हैं। हम यहाँ डरने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ ईर्ष्या में रहने के लिए नहीं आए, जलस में रहने के लिए नहीं आए, या कोई नॉन एसेंशियल बातें करने के लिए नहीं आए हैं फ्रेंड्स। हम यहाँ पर हमारी इच्छाएं, प्रबल इच्छाओं को पूरा करने के लिए आए हैं। यह हमारा जीवन इसलिए मिला है, लेकिन हम इच्छाओं को दबा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम हमारी इच्छाओं को दबा रहे हैं फ्रेंड्स, और हम डर रहे हैं, हम ईर्ष्या में रह रहे हैं, और हमारी जो रियल शक्ति है उसे हम नहीं जान रहे हैं, और हम उस अद्भुत जीवन को
हम नहीं जी रहे हैं। तो आज उन्होंने कहा है कि ये अद्भुत जीवन जीने के लिए जादू की छड़ी आपके हाथ में है। और वो छड़ी आप कैसे बना सकते हो? अपनी प्रबल इच्छाओं और कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आकर आप ये अपनी अदृश्य जादू की छड़ी बना सकते हैं। और इस जादू की छड़ी से आप आपके कई सपने, कई चीजों को चमत्कारी रूप से होते हुए देखेंगे। और कई बार उन्होंने कहा है और फिर से कह रहे हैं कि आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा, अमेजिंग बन जाएगा। फ्रेंड्स, ये अद्भुत वर्ड बहुत ही प्रिय है। आज से इसे अपने मोबाइल में लिख ले, अमेजिंग, अद्भुत। आज से हम सारे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो अपने जीवन में यूज करेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स, अद्भुत, अमेजिंग, वाव, कमाल हो गया, गजब का है, ये सारे वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स आज से। जो भी पॉजिटिव वर्ड्स आपको दिखते हैं, और मैं भी कई पॉजिटिव वर्ड्स की आज आपको लिस्ट डालूंगी एक व्हाट्सएप में, जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी भी दिल थाम कर बैठे, अब अपना जादुई जीवन शुरू होने वाला है आज से। एवरीबडी कॉन्ग्रेचुलेट, जो भी सभी लोग यहाँ आए हैं अपनी सुबह के इस इतने सारे काम को छोड़कर। मैं बता दूं कि आपका जीवन आज से, अभी से महानतम होने वाला है और जादू की तरह खुलने वाला है। यस, जैसे कि रोंडा ब्रैंड ने 1.5 घंटे की बुक पढ़ी थी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, और उन्होंने उनका जीवन अद्भुत बना दिया। उसी तरह से फ्रेंड्स, हम ये रोंडा ब्रैंड की बुक पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमारा आगे का जीवन महानतम और अद्भुत किस तरह से बनेगा। सो अनुश्री, अभी आप रीड करोगे? यस मैम। यस, हाँ, स्टार्ट करो। यस, स्टार्ट करो। ओके। मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि यह है अलेक्जेंडर अनुश्री ग्राहम थोड़ा सा बेल। जोर से पढ़े। ओके, थोड़ा सा जोर ओके। से पढ़े। मैं नहीं जानता मैं कि यह नहीं कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि यह है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कारक किया। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हम लोगों को इनको भी धन्यवाद दिल से देना चाहिए। आज टेलीफोन है तो हम आज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अपने प्रियजनों से बात कर रहे हैं। वो 7 समुंदर दूर भी है तो हम इसके जरिए हम मिल रहे हैं। तो आज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को भी हम दिल से ग्रेटिट्यूड करते हैं फ्रेंड्स। और उन्होंने ये कहा है कि मैं नहीं जानता हूं कि यह कौन सी शक्ति है, लेकिन यह है, लेकिन यह है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है। अनुश्री, आगे पढ़े। जीवन सरल सहज है, क्योंकि आपके जीवन में केवल 2 ही तरह की चीजें होती है, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए यह तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। आप या तो पूरी तरह स्वस्थ है या अस्वस्थ है। लोगों से आपके संबंध या तो मधुर है या कटु है। आपका काम धंधा या तो रोमांचक और सफल है या फिर असंतोषजनक और असफल है। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय स्क्रॉल करना। ओके, तो फ्रेंड्स, इन्होंने बताया है कि हमारे पास 2 ही है चॉइस है, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 2 ही सिचुएशन होती है। तो वो इस बुक में आगे आएगी, लेकिन मैं आज वो मेरा पोस्टर दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं सुबह सुबह लीड कर रही हूँ, तो मेरे यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये बीच में एक लाइन है फ्रेंड्स, इसको हम बोलेंगे बिलो द लाइन एंड अबाव द लाइन। तो मैं आपको बता दूं कि अबाव द लाइन, जैसे अगर आपको मैं कल पोस्टर दिखा पाऊंगी अच्छी तरह से, तो जो अबाव द लाइन है फ्रेंड्स, उसमें है लव, अपना प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, जोश, उत्साह, आशा और संतुष्टि। और बिलो द लाइन है, जो बिलो द लाइन है उसमें उन्होंने दिया है बोरिंग, यानी उब जाना, चिड़,
चिंता, निराशा, क्रोध, आलोचना, घृणा, ईर्ष्या, ग्लानि, हताश और भय। तो फ्रेंड्स ये बीच में एक लाइन है, एक है बिलो द लाइन, एक है अबव द लाइन। तो मैं आपको बता दूं कि हमें अबव द लाइन रहना है हमेशा, और कोशिश करनी है। और हम दो ही जगह पर रह सकते हैं फ्रेंड्स, हम या तो बिलो द लाइन रहेंगे या तो हम अबव द लाइन रहेंगे। तो हमें देखना है कि हम कहाँ पर बार बार अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये ऑल द टाइम मैं हमेशा आपसे पूछती रहूंगी, आर यू आर इन बिलो द लाइन या अबव द लाइन। ये हमारे आज के लिए एक होमवर्क है फ्रेंड्स, जो बार बार हमें अपने आप को क्वेश्चन करना है, आई एम इन बिलो द लाइन और या अबव द लाइन। जब हम अबव द लाइन में रहेंगे तो हम जोश में रहेंगे, प्रेम में रहेंगे, उत्साह में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, और हम एक कृतज्ञता की फीलिंग में रहेंगे, ग्रेटिट्यूड की भावना में रहेंगे। और जब भी हम बिलो द लाइन रहेंगे, हम बोरियत में रहेंगे, चिड़चिड़ में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, क्रोध में रहेंगे, ईर्ष्या में रहेंगे, हताश में रहेंगे, जलन में रहेंगे और भय में रहेंगे, जो सबसे भरी ऊर्जा है, सबसे एंगर और भय में रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास चॉइस है कि हम बिलो द लाइन रहें या अबव द लाइन रहें। जैसे कि हमें राइटर ने बताया, हमारे पास दो ही चॉइस है, सकारात्मक एंड नकारात्मक। तो आप अपने आप को इसमें आइडेंटिफाई करें कि अभी जैसे उन्होंने बताया कि फिर असंतोषजनक या असफल है, आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय अपना तोरियां चढ़ाए रहते हैं, यानी गुस्से में रहते हैं, या अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष में हो, या आप अच्छे समय या बुरे समय में हो, अच्छे दिन या बुरे दिन में हो। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम और नकारात्मक चीजें अधिक हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है फ्रेंड्स। ये ध्यान रखें कि अगर आपके जीवन में फ्रेंड्स कहीं ना कहीं नकारात्मक चीजें अधिक अभी हैं, क्या करूँ तो यार? कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है, कोई ना कोई गड़बड़ है। और आपको यह बात मालूम होती है जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीजों से भरपूर बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं, और आपको मन में पांडा है ना? विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है। क्या बोलो? हाँ, आगे पढ़े। थोड़ा सा है, खाना पड़ेगा। एक मिनट में म्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप को unmute कीजिएगा। सुबह का टाइम है तो सब काम करते करते भी सुन रहे हैं, वी आर रियली थैंकफुल टू देम। आप अनम्यूट करें अपने आप को और पढ़ें। हाँ, आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है और आप सही सोचते हैं। वाकई आप मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता है कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज मिलती है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती है। स्क्रॉल करना। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्म गुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी गूढ़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है, प्रासंगिक है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महत्तम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेम की शक्ति अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है।
प्रेंटिस मलफोर्ड 1834 to 1891। ओके, तो प्रेम की शक्ति अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवित और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। तो फ्रेंड्स, आप देखें कि कहाँ कहाँ पर लाइफ में आप चूक गए और आपने प्रेम को चूज नहीं किया और बाद में आपको वो फीलिंग्स आई। और जहां पर भी आप नेगेटिव हैं या आप कहीं पर भी जो आपके इमोशंस है, जो आप चाहते हो कर नहीं पा रहे हो फ्रेंड्स, या कहाँ पर है जहां पर आप सक्सेसफुल नहीं हो, तो आप देखो कि आपके अंदर ये शक्ति की कमी है या आप अभाव है इस शक्ति का, प्रेम का। आप कहीं ना कहीं इस अभाव की वजह से जूझ रहे हैं अपने आप से और अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आइए आज इस प्रेम की शक्ति को समझें और हम अपने सारे डिजायर, सारे सपनों की तरफ आगे बढ़ें। फ्रेंड्स, ये एक ऑरा दिया है जो मैं आपको आगे चल के इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी कि ये ऑरा है। एक ऑरा को हम कैसे क्लीन करेंगे और इस ऑरा के क्या फायदे हैं, मैं आपको सब समझाऊंगी। आगे पढ़े। संसार के महानतम चिंतकों और धर्म गुरु ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है वह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों और प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना ही नहीं। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। संसार के महानतम चिंतकों और धर्म गुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है वह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों या प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना ही नहीं है, यह इससे बढ़कर है, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं, प्रेम तो एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक और कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीजों की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है प्रेम। यस मैम। हाँ जी, ओके, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखा है कि प्रेम जो शक्ति है, तो आप अपने अंदर फील करें फ्रेंड्स कि हमने बचपन में ही हमारे प्रेम को घोट दिया गया है कि तुम काम करो, तुम ये करो, तुम डॉक्टर नहीं बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम ये क्या गिटार बजाते रहोगे, मत बजाओ, संगीत क्यों कर रहे हो, ये करो। करते 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 हमारे अंदर जैसे एक कांदा रहता है, उसके ऊपर लहर रहती है, वैसे हमारे ऊपर एक नकारात्मक लहर चढ़ती गई है। वो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से, हमारे पेरेंट्स की वजह से, हमारे एनवायरनमेंट की वजह से। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखें उस एक एक लहर को हम निकालेंगे अभी, क्योंकि प्रेम ही जीवन है। हमने आज देखा यही एक बुनियादी वजह है जिससे हम आगे बढ़ेंगे और इस प्रेम को हम बढ़ाएंगे। डेली हमारे जो डे टू डे लाइफ में हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे इस शक्ति को हम फिर से हमारे अंदर कैसे उजागर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी जिंदा दिली से जिएंगे। हम हमारे दिमाग को कम यूज करेंगे, हम हमारे हृदय को यूज करेंगे, हमारे दिल से डिसीजंस लेंगे, जो भी डिसीजंस है हमारे हार्ट से लेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारी प्रेम की शक्ति कैसे प्रबल होगी। हाँ, आगे पढ़ो अनुश्री। हाँ, गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व जैसी प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कहीं कोई शंका या विवाद नहीं है। इसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं। प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं है। इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें। प्रेम के बिना संसार कैसा होता? पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते। प्रेम के बिना प्रेम के बिना संसार कैसा होता? पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते। आपके परिवार के सदस्य और मित्र भी पैदा नहीं होते।
सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अंततः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज, आविष्कार और हर सृजन संभव हुआ। यदि राइट बंधुओं का प्रेम नहीं होता तो हम हवाई जहाज में उड़ नहीं पाते। यदि वैज्ञानिक आविष्कारों और खोजों का प्रेम नहीं होता तो हम विद्युत, अग्नि और प्रकाश के बिना ही रह रहते। हर हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन, बिजली से चलने वाले उपकरणों या प्रौद्योगिकी के किसी भी आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते जिनकी वजह से जीवन ज्यादा सुविधाजनक और आरामदेह बनता है। वास्तुविदों और भवन निर्माताओं का प्रेम नहीं होता तो मकान, इमारतें या शहर भी नहीं बन पाते। प्रेम नहीं होता तो दवाएं, डॉक्टर या आपातकालीन सुविधाएं भी नहीं होती। कोई शिक्षक, स्कूल या शिक्षा भी नहीं होती। कोई पुस्तक, पेंटिंग और संगीत भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी को प्रेम की सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया जाता है। अपने चारों ओर नजर डालें। आपको मानव निर्मित जो भी चीज दिखती है उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में। ओके फ्रेंड्स, तो हम ये चैप्टर पे फिनिश करते हैं। कोई एक जन इसको नोट करें, इस लाइन को, और याद करें। कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी 9:20 हुआ है फ्रेंड्स, तो हम अभी कुछ जो मुझे बोलना है मैं वो बोलती हूँ, और आप लोगों भी शेयर करें कि आज आप अपने लिए क्या लेकर जा रहे हैं। आप अपने लिए क्या लेकर जा रहे हैं फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि आज आप राइस एक्सपेरिमेंट भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। आज हमारा फर्स्ट डे है। जिनको भी राइस एक्सपेरिमेंट करना है वो 3 कांच के बाउल ले, उसमें बॉइल्ड राइस डालें तीनों में, और उसमें 5-5 चम्मच पानी डालें, और एक पर लिखे आई लव यू, और एक पर लिखे कि आई इग्नोर यू, और एक पर लिखे आई हेट यू। और आप उसे इग्नोर वाले को तो एक कोने पर रख ले, और जो आई लव यू वाला है उसे आप रोज प्यार करें, दुलार करें, और जो आई हेट यू वाला है उसको आप डेली बैड वर्ड्स कहें, या जो भी आपके घर में सर्वेंट्स वगैरह आते हैं उन्हें बैड वर्ड्स कहने कहें, ताकि आपको ये तीनों चीजों में पता चलेगा फ्रेंड्स कि हमारे शब्द ही, हमारे जो बोल है, जो हम बोलते हैं वो ही बोते हैं। किस तरह से हमारे शब्द ही फंगस पैदा करते हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है जो आज हमारा फर्स्ट डे है। जो भी करना चाहते करें और यहाँ पर लेकर आए, और जो भी करेगा उसको फिर हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे और सबके साथ हम ये शेयर करेंगे। तो ये एक आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइज एक्सपेरिमेंट, ताकि ये बच्चे भी आपके देखें कि हम जो बोलते हैं वो कितनी गंदगी बोलते हैं। तो आप घर में ये रखें और बच्चों को भी दिखाएं कि हमारे शब्द ही बोते हैं। हम जो बोलते हैं वो बोते हैं, जो सोचते हैं वो बोते हैं, जो बोलते हैं वो बोते हैं। यानी हम जो भी कर रहे हैं हम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर क्या क्या सीखेंगे। तो हम जैसे कल अपने डिजायर और ड्रीम्स की लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद हम मैनिफेस्ट सीखेंगे, उसके बाद हम रोज यहाँ पर मेडिटेशन करेंगे। 7 से 8 मिनट या 5 मिनट का हम मेडिटेशन सीखेंगे डेली। और मैं मैनिफेस्टेशन करना सिखाऊंगी आपको, डिजायर्स लिखेंगे, हम हमारे अफर्मेशंस लिखेंगे, और कई ऐसी चीजें जो हमारे लाइफ में हम इम्प्लीमेंट करें तो हमारे जीवन में खुशियां और एक अलग ही तरह की एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी आए। वैसी हम सारी चीजें हम रोज सीखेंगे और उसको हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेरी सभी के साथ रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आप ग्रुप में आज शेयर करें कि आज आपको इस चैप्टर से क्या लेकर जा रहे हैं, और कोई 2 जन यहाँ पर बताएं कि वो लोग क्या लेकर जा रहे हैं। उसके बाद आप ग्रुप में सभी लोगों को ये मैसेज डालना है कि आज आप अपने साथ क्या लेकर जा रहे हैं। कोई भी 2 चीजें या 3 चीजें आप बता सकते हैं। जिनको 2 समझ में आती है 2 बताएं, जिनको 3 आ रही है वो 3 चीजें बताएं कि आप आपके लिए क्या लेकर जा रहे हैं। अनम्यूट करें और बताएं। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। आज यहाँ से सीखी हूँ कि सबसे प्रेम करना, प्रेम में शक्ति है।
प्रेम में ही शक्ति है, आप लेके जा रहे हो कि प्रेम में ही शक्ति है, लव इज पावर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और कोई बताए, और एक जन कोई बताए यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद हम आगे आगे सीखेंगे बहुत। हाँ बताइए। हाँ, मैं दया पटेल बोल रही हूँ। हाँ दया जी। आज तो ये पक्का किया है कि अप द लाइन रहना है, हमेशा पॉजिटिव फीलिंग में। पॉजिटिव फीलिंग में रहे तो ही हम लव मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वाओ। हमें अबाव द लाइन रहना है, और जब हम अबाव द लाइन रहेंगे तभी हम प्रेम की शक्ति में रह पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे, और प्रेम की शक्ति ही सब कुछ है। फ्रेंड्स आप देखें कि कई बार आप छोटे छोटे मन मुटाव की वजह से, जो आपने 25 साल 28 साल 35 साल पहले अपने हस्बैंड से शादी की थी, तब आप उन्हें कितना प्रेम करते थे, क्या वो जीवन था। देखिए बीच में ऐसा क्या आ गया जो आप हट गए प्रेम से, और आप प्रेम करना छोड़ दिया, और आपके जीवन में कितने दुख, कितनी ईर्ष्या, कितनी जलन और कितने सारे रोग आ गए। तो आज हटाइए उन रोगों को और लेकर आइए उस प्रेम को और उस प्रेम की शक्ति को, और हम डेली इंप्लीमेंट करेंगे और प्रेम करें। फ्रेंड्स आज से हम प्रेम की शक्ति को समझ चुके हैं कि प्रेम ही एक ऐसी चीज है जीवन में जो हमें हमारे सपनों तक और हमारे अद्भुत जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। ब्यूटीफुल। सो फ्रेंड्स अभी मैं आपको आगे चलते चलते मैं सिखाऊंगी कि पैसों को किस तरह से अट्रैक्ट करना है, हमें हमारे पानी को किस तरह से पीना है, किस तरह से ब्लेसिंग करके पीना है, हमें हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से ठीक रखना है। जैसे कि हमारे 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ एंड फीलिंग एंड टच, इन सभी इंद्रियों को कैसे यूज करना है हमारे रिलेशनशिप में, हमारे हेल्थ में, हमारे पैसे के मामले में और हमारे बाकी सारी चीजों में, इन 5 इंद्रियों को कैसे यूज करना है, ये मैं चलते चलते आपको सिखाऊंगी और बहुत पावरफुल एक्सरसाइजेस करवाऊंगी, मेडिटेशन कराऊंगी और मैनिफेस्ट कराऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे आप यहाँ पर आज 23-25 लोग ज्वाइंट हुए थे सुबह से, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये फायदा मिले फ्रेंड्स, क्योंकि ये अद्भुत बुक है, बहुत ही पावरफुल बुक है फ्रेंड्स। जो भी ये बुक पढ़ेगा अमेजिंग लाइफ टर्न करेगा और चेंज करेगा, और उनके काफी दुख दर्द और स्वास्थ्य में ठीक होंगे और काफी रोग निकल जाएंगे। जिनके भी घुटने दर्द या शोल्डर पेन है वो तो यूं निकल जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वो इमोशनल ब्रेकडाउन से है, और इमोशनल ब्रेकडाउन हमारे प्यार की कमी की वजह से है। हमारे प्यार की कमी की वजह से ही हमारे इमोशनल ब्रेकडाउन्स है, हमारे बैक पेन है, जो हमारे पीठ में दर्द है, घुटनों के दर्द है, ये सारे यूं हो जाएंगे। सो आइए आज से हम इसकी प्रैक्टिस करें। तो जैसे कि अनुश्री ने कहा कि मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ कि प्रेम ही, प्यार ही एक पावरफुल शक्ति है, ये वो लेके जा रही हैं। और जैसे दया जी ने कहा कि वो लेकर जा रही हैं कि अगर मैं अबाव द लाइन रही तो मैं प्रेम की शक्ति में रहूंगी दिन भर। तो अबाव द लाइन एंड बिलो द लाइन का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बार बार अपने आप को रियलाइज करें कि मैं अबाव द लाइन जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या मैं बिलो द लाइन बिलो द लाइन जा रही हूँ या जा रहा हूँ। अपने आप को रियलाइज करें, बार बार ये नोटिस करें। और अगर अभी किसी को कोई भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दीदी इसका पीडीएफ है क्या? हाँ पीडीएफ, हाँ मैं आपको इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ आज डाल देती हूँ टेलीग्राम में। ऐसे सभी लोग टेलीग्राम में हैं क्या? नहीं, मैं जूम पे। जूम में है क्या? ओके ओके, नहीं जूम तो एक ये आपका, जैसे कई व्हाट्सएप पे है, कोई टेलीग्राम में है, तो मैं चाहूंगी कि कई लोग टेलीग्राम में आ जाएं, ताकि मैं कई छोटे छोटे मूवीज वगैरह उस पे क्या तुरंत शेयर हो जाती है। व्हाट्सएप पे बड़ी मूवीज और बड़े गाने वगैरह शेयर नहीं होते हैं, उसको MP3 में कन्वर्ट करके डालना पड़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग टेलीग्राम अगर डाउनलोड करते हैं या जो भी उसको करना पड़ता है, अगर आप टेलीग्राम के मेरे ग्रुप में अगर ज्वाइंट हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ओके दीदी, ट्राई करते हैं।
और मैं कोशिश करूंगी व्हाट्सएप पे भी डालने की। अगर कई बार क्या ज्यादा लंबी पिक्चर होती है 20 मिनट, तो वो उसी पर दिखाई जाती है टेलीग्राम में। उसकी फीचर्स भी काफी अच्छे हैं। ओके जी ओके, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में। और कल आपको इसी समय आना है 8:30 बजे। और आज का होमवर्क है, हर चीज को प्रेम से देखना है। और जो भी मैंने क्वेश्चन मार्क्स बोले थे स्टार्टिंग में, जो चैप्टर के जो 5 से 10 क्वेश्चन हमने अपने आप से किए थे, उस क्वेश्चंस के बारे में सोचना है दिन भर, और अपने उस क्वेश्चन को आंसर लेना है। और वो आंसर क्या आया वो अपना लिखना है बुक में। तो ये आपको बुक बनानी है एक अलग से फ्रेंड्स, या मैजिक के साथ ही पावर बुक बना सकते हो, जिसमें आपका पूरा फीलिंग्स इसमें लिखना है। डे टू डे लाइफ में डे 1 डे 2 ने आप क्या टेक अवे है, आप यहाँ से क्या, जितना ज्यादा आप लिखोगे कि आज मैंने ये 3 चीज यहाँ से ली है, फिर उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा। और एक बार ये चैप्टर फिर से रिवीजन कर लेना। अगर इसके कोई क्वेश्चंस है तो आप कल में से पूछ सकते हो। ओके और एक फ्रेंड्स, तो अभी इस टाइम कोई बताएगा टाइम क्या हुआ है? 9:30 ओके, एग्जैक्टली 9:30 हुआ है फ्रेंड्स। तो हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप दीदी सभी वो लोग यहाँ क्वेश्चन पर एक आए। बार रिपीट करेंगे? क्वेश्चंस ओके, मैं रिपीट करती हूँ। क्वेश्चंस तो फ्रेंड्स ऐसे थे कि जैसे हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि मैंने भी जिंदा रहने के लिए हमारी जो संघर्ष है, जो हमारे कठोर संघर्ष है, हमारे जो स्ट्रगल्स है, वो हमारे लाइफ में क्यों है, हमारी लाइफ में क्यों है स्ट्रगल्स, वो एक क्वेश्चन है। दूसरा, क्या हम जिंदा दिली से जी रहे हैं, क्या हम खुशहाली से जी रहे हैं, क्या हमारे डिसीजंस हम दिल से ले रहे हैं, क्या हमारे सभी से मधुर रिश्ते हैं, बहुत प्रेम भरे रिश्ते हैं, क्या हमारे सभी से प्रेम भरे और मधुर रिश्ते हैं, या किस किस से हमारे कटु रिश्ते हैं, वो भी लिखना है। और आपको इसको ऑब्जर्व करना है आज, किस किस से हमारे कटु रिश्ते हैं, कितने लोगों से हमारे प्रेम भरे रिश्ते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि आप क्या बनना चाहते थे, क्या आप वो बने हो? जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते थे, टीचर बनना चाहते थे, या एक बहुत ही प्यारी आप हाउसवाइफ बनना चाहते थे, या आप पेरेंट्स बनना चाहते थे, या आप एक अच्छी वाइफ बनना चाहते थे, तो क्या आपकी वो प्रबल इच्छा अभी भी है, या उस इच्छा को आपने दबा दिया है, मार दिया है? ये क्वेश्चंस। सो ओके, थैंक यू एवरीवन, सबका मंगल हो। इसके साथ मैं यहाँ पर अभी स्टॉप करती हूँ चैप्टर। कल हम लेंगे 8:30 को सभी लोगों को। और किसी को कुछ भी बोलना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे कर सकते हैं। सलमा, आज मैसेज व्हाट्सएप खोल देना ताकि सभी लोग मैसेज कर सके और उनकी भावनाएं व्यक्त कर सके। तो जब भी आपको टाइम है आप मैसेज करें, और आप क्या लेकर गए वो लिखना सभी के लिए कंपलसरी है। थैंक यू, Thank you, ma'am. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you.